नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 30 जनवरी 2021 और आज हम मार्कुस 4:35 से लेके 41 पर विचार करते हैं। सुनिए। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुब्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु की वाणी है। आप में से कितने लोग चिंता करते हैं? मेरा अनुमान है कि सब लोग। और क्यों नहीं? चिंता करने के लिए बहुत कुछ है ना? बेईमान पति या पत्नी, भटके हुए बच्चे, गुस्साए बॉस, बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य, संपत्ति का मूल्य घटना, बढ़ते कर्ज, ओह, और निश्चित रूप से भूकंप और तूफान और बाघ का चिड़ियाघर से बचकर भागना। कोई क्या कर सकता है सिवाय चिंता? सही? गलत? यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। जॉन 14:27 में देखे। शांति यीशु तूफान का अनुपस्थिति में नहीं आता है। जब तक हम इस धरती पर चलते हैं तब तक तूफान आते रहेंगे। शांति इस ज्ञान से आती है कि यीशु तूफान में हमारे साथ है। यदि वह इच्छा करता है तो वह हमें सुकुशल तूफानों से पार कराएगा। यदि उसकी इच्छा नहीं है तो वह नहीं कराएगा, लेकिन वह हमारे साथ रहेगा। यह भाग्यवाद नहीं है जैसे कि कुछ लोगों का मानना है। यह ईश्वर में विश्वास है। एक, ईश्वर हर स्थिति पर नियंत्रण रखता है। जैसे कि मूसा ने जोशुआ से कहा, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत न हो और मत डरो। ड्यूट्रोनॉमी 31:8 में देखें। और दो, जैसे कि पौल ने घोषणा की, यह विश्वास करते हुए कि हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। रोमियो 8:28 में देखें। विश्वास से परिपूर्ण एक नाटकीय चित्रण हम पुराने विधान में पाते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो डैनियल के 3 दोस्त थे। आपको डैनियल याद है? वह आदमी शेर की गुहा में फेंक दिया गया था। वैसे भी एक दिन राजा ने एक विशाल सुवर्ण प्रतिमा स्थापित किया और आदेश दिया कि राज्य में हर कोई उसके सामने झुक जाए। हमारे 3 नायकों ने ईश्वर के अलावा किसी भी चीज के लिए झुकने से इनकार कर दिया। नबूकदनेस्सर ने उन्हें धधकती आग की भट्टी में फेंकने की धमकी दी। तीनों लोगों ने उत्तर दिया,
यदि हमारा ईश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा, यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो राजा यह जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। डैनियल 3:17-18 में देखें। एक आधुनिक काल के दृष्टांत के साथ मैं समाप्त करती हूँ। कई लोग एक दिन ट्रेन में एक यात्रा कर रहे थे जबकि एक बड़ा तूफान आया। यह आज की कहानी के तूफान से भी बदतर था। बिजली चमक उठी, गड़गड़ाहट के साथ गरज था। हवा के तेज झोंकों ने ट्रेन की पटरियों को हिलाकर रख दिया। यात्री अपेक्षित रूप से भयभीत थे। खैर, एक छोटी सी लड़की को छोड़कर, जिसने अपना सिर अपने कहानी के किताब में दफन कर लिया था, उसने एक बार ऊपर देखा जब असाधारण रूप से बिजली चमकी, लेकिन अन्यथा बेपरवाह थी। अंत में यात्रियों में से एक ने उससे पूछा, आपको डर कैसे नहीं लग रहा बच्चा? छोटी लड़की की मुस्कान उसके आसपास के बिजली से भी उज्जवल थी। ओह, उसने कहा, मेरे पिता ट्रेन ड्राइवर है। खैर, हमारे पिता ईश्वर है। तो हकुना मटाटा। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।